हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये चैप्टर में ये टॉपिक में इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 6 देखना है। पहले प्रॉब्लम में क्या दिया है केयरफुली रीड करते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। देखो, समीर एंड निशा वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/4 एंड 1/4। ये बिजनेस के ओल्ड पार्टनर है समीर एंड निशा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स ओल्ड रेशियो दिया है 3/4 एंड 1/4। शोड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। नीचे उनका बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2018 का। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। पहले लायबिलिटीज साइड देखते हैं। कैपिटल, समीर एंड निशा का कैपिटल दिया है। यह कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस रहता है। दूसरा दिया है जनरल रिजर्व, यह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। यह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जनरल रिजर्व, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा दिया है क्रेडिटर्स, ये न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएगी। ये हो गया हमारा लायबिलिटीज। बाद में दिया है एसेट। एसेट दिया है तो हमें स्टॉक दिया है, फिक्चर्स दिया है, डेटर्स लेस आरडीडी और बिल्स रिसीवेबल। ये पूरे एसेट नए बैलेंस शीट न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड चले जाते हैं। इसके बाद दिया है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड दिया है तो न्यू पार्टनर का जो कैपिटल आता है, गुडविल आती है, गुडविल विड्रॉ करते हैं। इससे हमारा जो कैश का बैलेंस है ये चेंज होता है। इसलिए एक्चुअल कैश का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है वो निकालने के लिए हमें कैश अकाउंट तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, कैश इन हैंड मीन्स कैश अकाउंट वर्किंग नोट में तैयार कर सकते हैं, हमारे प्रॉब्लम में नहीं पूछा है तो। इसके बाद आगे दिया है दे एडमिट पूनम फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बिजनेस में नया पार्टनर कौन आ रहा है? पूनम। यह पूनम को फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर कितना देना है? 1/5 शेयर फ्यूचर में देना है। और ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। डेट दिया है 1 अप्रैल 2018। फॉलोइंग टर्म्स कंसिडर करके पूनम को फ्यूचर में 1/5 प्रॉफिट शेयर के लिए हमारे बिजनेस में एडमिट किया है। नंबर 1 में देखते हैं, पूनम इंट्रोड्यूस्ड ₹1,20,000 एज हर कैपिटल। पूनम को बिजनेस में कैपिटल कितना लाना है? 1,20,000 लाना है। नंबर 2 में दिया है पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेस ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। तो देखो, पूनम का गुडविल प्रॉब्लम में निकाल के दिया नहीं है। पूनम का गुडविल न्यू पार्टनर ने बिजनेस में कितना गुडविल लाना चाहिए, यह अमाउंट प्रॉब्लम में दिया नहीं है। ये निकालने के लिए हमें क्या दिया है? पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल which would be based on 4th year purchase of past profits of last 5 years। नीचे 5 नंबर में लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया है। यह प्रॉफिट का एवरेज निकाल के हमें 4 years परचेस, इसके ऊपर गुडविल निकालना है। एडजस्टमेंट नंबर 5 दिया है, यहाँ लिखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5। 2 नंबर का एडजस्टमेंट कंसिडर करते समय 5 नंबर का एडजस्टमेंट हमें कंसिडर करना है। इसके बाद 3 नंबर में दिया है एसेट्स वेयर रिवैल्यूड एज अंडर। एसेट का रिवैल्यूएशन किया है फिक्चर्स एट ₹45,000। फिक्चर्स को टिक लगाना है, ये टिक लगाए। इनर कॉलम में अमाउंट लेना है। बिल्स रिसीवेबल इनर कॉलम में अमाउंट लेना है, टिक लगाओ। स्टॉक दिया है 60,000, स्टॉक को टिक लगाओ। डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 20%। डेटर्स को टिक लगाना है। डेटर्स को टिक लगाने की ज़रूरत है, डेटर्स को टिक लगाइए। डेटर्स का क्या दिया है? डेटर्स एट बुक वैल्यू, डेटर्स का बुक वैल्यू लेना है। ये डेटर्स का बुक वैल्यू है 1,50,000, वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 20%।
इसके ऊपर आरडीडी की प्रोविज़न निकालना है, 20% लेस करना है। तो 20% कितना आता है देखो, 1,50,000 के ऊपर 20%, 20 डिवाइडेड बाय 100, 20% निकाला तो 30,000 आता है। ये 30,000 आ गया। 30,000 में से ओल्ड आरडीडी है 15,000, मीन्स हमें अभी न्यू आरडीडी हमारी रहेगी 15,000। यह हमारा लॉस है। यह 15,000 हमें कंसिडर करना है आरडीडी। इसके बाद दिया है बिल्स पेबल ऑफ ₹15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स। बिल्स पेबल का अमाउंट ओमिट हो गया, रिकॉर्ड नहीं किया। यह अनरिकॉर्डेड बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटीज साइड पर लेना पड़ेगा। लायबिलिटी साइड पर बिल्स पेबल है तो टिक लगाना है, नहीं है तो यह हमें क्या करना है, हमारा लायबिलिटीज इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड चला जाएगा और दूसरा न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। यह अनरिकॉर्डेड बिल्स पेबल है, इसका रिकॉर्ड अभी तक नहीं किया, अभी करना है। लास्ट में दिया है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वेयर एज अंडर। ये गुडविल निकालने के लिए प्रॉफिट दिया है, 5 साल का प्रॉफिट दिया है, गुडविल निकालना है। गुडविल का एवरेज गुडविल कैलकुलेट करना है और एवरेज गुडविल कैलकुलेट करने के बाद 4 ईयर्स परचेस लेके हमें ये एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद 4 ईयर्स परचेस लेके हमें गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना है, गुडविल फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना है और फर्म का गुडविल आने के बाद 1/5 से डिवाइड करके पूनम का शेयर गुडविल का कैलकुलेट करना है और बाद में गुडविल लेना है। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलो, यह है हमारा प्रॉब्लम। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 6 है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 143। पहले हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट पहला तैयार करना है। प्रॉब्लम में हमें क्या क्या तैयार करने के लिए दिया है देखो, हमने लिखा नहीं है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमें पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसके बाद दूसरा अकाउंट कौन सा दिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा तैयार करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यह है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में पहला कॉलम पर्टिकुलर्स और बाद में तीनों पार्टनर लिया है, समीर, निशा, पूनम। 2 पार्टनर ओल्ड है, 1 पार्टनर न्यू है। क्रेडिट साइड में पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, समीर, निशा, पूनम। 2 पार्टनर्स ओल्ड है, 1 पार्टनर न्यू है। तीसरा क्या दिया है, एंड बैलेंस शीट आफ्टर पूनम्स एडमिशन। पूनम के एडमिशन करते समय, एडमिशन के बाद हमें बैलेंस शीट तैयार करना है। तो यह हमने बैलेंस शीट लिया है। तो देखो, बैलेंस शीट एज ऑन, कौन से डेट का बैलेंस शीट लेना है, पूनम का एडमिशन जो डेट को होता है वही डेट हमें लेना है, 1 अप्रैल 2018। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। लायबिलिटीज, इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। एसेट्स, इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। हमारे प्रॉब्लम में इतना ही पूछा है, लेकिन हमें वर्किंग नोट में इसके सिवाय क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 में कैश अकाउंट, कैश का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। कैश इन हैंड दिया है, इसमें पूनम का जो कैपिटल है वो ऐड हो जाएगा। गुडविल की अमाउंट जो है पूनम के हिस्से की अमाउंट, पूनम ये कैश लाने वाली है, ये ऐड हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, और चेंजेस जो है ये चेंजेस कंसिडर करके कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है यह मालूम होने के लिए हमें कैश अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत है। दूसरा, गुडविल अकाउंट भी तैयार करते हैं। गुडविल अकाउंट का बैलेंस कितना रहता है और देखने के लिए गुडविल अकाउंट तैयार करते हैं। और तीसरा, पूनम जो गुडविल लाती है ये गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो में। इसीलिए सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए हम नीचे कैलकुलेशन लेते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। और लास्ट में हमारे प्रॉब्लम में गुडविल नहीं दिया, ये गुडविल दिया नहीं, इसलिए गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ये हम वर्किंग नोट में लेते हैं। तो चलो, अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करना है।
प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। क्या दिया है प्रॉब्लम में देखो। लायबिलिटी साइड लेते हैं पहला कैपिटल। समीर और निशा का कैपिटल दिया है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसको लेते हैं हम। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना है, लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसा लिखते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन सिर्फ ओल्ड पार्टनर का पहले लेते हैं, बैलेंस शीट में जो पार्टनर का दिया है वही लेना है। 1,50,000 पहले पार्टनर, 1,50,000 पहला पार्टनर और 1,62,000 दूसरा पार्टनर, 1,62,000 दूसरा पार्टनर। नया पार्टनर डैश है। इसके बाद दिया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कहाँ लेना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, ये रफ हमें कैलकुलेट करना है। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है देखो, 48,000 अमाउंट है जनरल रिजर्व का। ये 48,000 इंटू इनका ओल्ड रेशियो कितना दिया है देखो, ये ओल्ड रेशियो पहले का 3/4 है, दूसरे का 1/4 है, मल्टीप्लाई 3/4, 48,000 इंटू दूसरा पार्टनर का 1/4 है। कैलकुलेशन करो, ये 4 से डिवाइड करो, 12,000 आएगा। पहले का अमाउंट आएगा 36,000, 12,000 इंटू 3 36,000। ये 4 से डिवाइड करने के बाद 12,000 आता है, 12,000 इंटू 1 12,000 आएगा। दोनों का टोटल करो, दोनों का टोटल आएगा 48,000। दोनों का टोटल कितना आएगा? 48,000। ये 48,000 आ गया। ये गुडविल हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहले का गुडविल है 36,000 और दूसरे पार्टनर का कितना है? 12,000 लेना है, 12,000। इसका एंट्री क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिया है, इसलिए ये दोनों कैपिटल क्रेडिट करना है। और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू समीर कैपिटल अकाउंट और टू निशा कैपिटल अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। तो चलो इसके आगे देखते हैं। क्रेडिटर्स दिए हैं लायबिलिटी साइड, न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर चले जाएंगे। बैलेंस शीट क्रेडिट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर ये क्रेडिटर्स हम लेते हैं, यहां लिखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 90,000, 90,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, इसके ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। यह हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। अभी देखना है एसेट साइड। एसेट साइड में पहला आइटम दिया है स्टॉक। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना है, 2 लाइन जगह छोड़ना है। दूसरा आइटम दिया है फिक्चर्स, 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो फिक्चर्स। फिक्चर्स को भी टिक लगाया है। इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है फिक्चर का 60,000 और स्टॉक का लिखने का रह गया, स्टॉक का है 90,000, ये भी इनर कॉलम में लिखना है। डेटर्स दिया है, डेटर्स का 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट 1,50,000 इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। लेस करना है आरडीडी, आरडीडी ओल्ड दिया है, ओल्ड, ये ओल्ड है, ओल्ड आरडीडी कितना है? 15,000। नए आने के बाद इसमें ऐड करके लेस करेंगे। नेक्स्ट दिया है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल को टिक लगाया है। इनर कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा, बिल्स रिसीवेबल 90,000, 90,000। और कैश इन हैंड, हमें कैश अकाउंट ओपन करना है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अकाउंट एसेट साइड में दिया है, म्हणजे ये सब का बैलेंस डेबिट रहता है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है कैश का, अमाउंट दिया है 75,000, 75,000 अमाउंट लेते हैं। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। इसके आगे दिया है
दे एडमिट पूनम फॉर 1/5 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 में दिया है पूनम इंट्रोड्यूस्ड 1,20,000 एज हर कैपिटल। पूनम उनके हिस्से का कैपिटल कितना लाने वाली है? कैश 1,20,000। पूनम ने बिजनेस में 1,20,000 कैपिटल कैश लाया तो क्या एंट्री होती है? देखो, कैश बिजनेस में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट और पूनम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू पूनम कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट है एंट्री में, इसीलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा पूनम कैपिटल अकाउंट। पूनम कैपिटल अकाउंट। पूनम कैपिटल अकाउंट अमाउंट आएगी 1,20,000। ये कैश अकाउंट डेबिट किया था, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग किया और एंट्री में पूनम अकाउंट क्रेडिट है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमें लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट पूनम के कॉलम में अमाउंट लेना है 1,20,000। 1,20,000 पूनम के कॉलम में अमाउंट लेना है 1,20,000। ये हो गया नंबर 1 का एंट्री। नंबर 1 का एंट्री हो गया। इसके बाद 2 नंबर में दिया है पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेस ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। प्रॉब्लम में पूनम के हिस्से की गुडविल दिया नहीं है। गुडविल कैश लाना है पूनम को, लेकिन गुडविल का अमाउंट दिया नहीं है। यह अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ बेस दिया है 4 years ईयर परचेस ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। 4 years परचेस है और पास्ट प्रॉफिट लास्ट 5 year का 5 नंबर में दिया है। यह 5 नंबर में प्रॉफिट दिया है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years वेयर एज अंडर, ये इंफॉर्मेशन लेके हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और बाद में एवरेज प्रॉफिट मिलने के बाद एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस लेके गुडविल फर्म का कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्म का गुडविल आने के बाद वो पूनम का शेयर हमें लेना पड़ेगा और उसका बाद में एंट्री करना पड़ेगा। तो चलो वर्किंग नोट में पहले हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल की अमाउंट कितनी आती है वो हम कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट यहाँ लिखते हैं हम 4 नंबर। कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना है। ये नंबर ये में पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने देखा है पार्ट नंबर, जो ये टॉपिक का इसके पहले का वीडियो हमने देखा है। इसमें हमने एवरेज प्रॉफिट गुडविल कैसा कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, वो हमने देखा है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स, ये फॉर्मूला यूज करके हमें पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो चलो पहले लेते हैं टोटल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए। ये देखना है प्रॉफिट का टोटल करना है, उसमें से लॉस लेस करना है। लेकिन ये प्रॉब्लम में प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वेयर एज फॉलोज, सब ईयर का प्रॉफिट दिया है। सब ईयर का प्रॉफिट है तो ये सब प्रॉफिट का टोटल करना पड़ेगा और नंबर ऑफ ईयर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो प्रॉफिट कितना दिया है, पहले साल में दिया है 60,000 प्लस दूसरे साल का है 45,000, तीसरे साल का दिया है 75,000। प्लस करना है, प्रॉफिट है तो प्लस करना है, लॉस है तो लेस करना है। फोर्थ ईयर का दिया है 30,000 और फिफ्थ ईयर का भी प्रॉफिट दिया है 40,000। इसको अपॉन में क्या लेना है, नंबर ऑफ ईयर्स। ये नंबर ऑफ ईयर्स क्या होता है, जितने साल का प्रॉफिट दिया है वो ईयर्स लेने हैं, साल लेने हैं। 1 2 3 4 5 ईयर का प्रॉफिट दिया है, इसलिए 5 जो आया, 5 ईयर जो आता है यह हमारे नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। नीचे लिखना है नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 है। अभी हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्लस जो प्रॉफिट है इसका टोटल करो। ये सब के ऊपर 3 3 जीरो दिए हैं
तीन तीन जीरो जैसा है वैसा लिखो, 5 5 10 15, 1 आ गया, 5 8 15 19 और 25। 2,25,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 5। 5 से डिवाइड करो, 51,000 अमाउंट आएगी, 51,000 अमाउंट आएगी। ये 51,000 क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया 51,000। इसके बाद हमें क्या करना है आगे? गुडविल कैलकुलेट करना है बी नंबर में। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ये फॉर्मूला यूज करके हम पहले मेथड से मीन्स एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो चलो, एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 51,000 इनटू ईयर्स परचेस कितना दिया है? देखो ये दिया है, पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल which would be based on 4-year purchase of past profit of last 5 years। लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट का एवरेज निकाल के हमें गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट कैसा करना है? 4 ईयर परचेस लेना है कैलकुलेट करते समय। 4 ईयर्स परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना है? 4। कैलकुलेट करो, अमाउंट आएगी 2,04,000। कितना अमाउंट आता है? 2,04,000। ये टोटल गुडविल आ गई, फर्म की गुडविल आ गई। फर्म की गुडविल आ गई 2,04,000। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? सी नंबर में पूनम का शेयर निकालना पड़ेगा। शेयर ऑफ पूनम इन गुडविल। पूनम का गुडविल का शेयर निकालना है, तो शेयर कैसा निकालेंगे? टोटल गुडविल है 2,04,000 इंटू पूनम का रेशियो लेना है। पूनम का रेशियो दिया है 1/5 इंटू मल्टीप्लाई 1/5, 5 से डिवाइड करो, अमाउंट आएगी 40,800। अमाउंट कितना आएगा? 40,800। ये पूनम के हिस्से की गुडविल आ गई। अभी ये गुडविल आने के बाद हमें क्या करना है? आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। गुडविल आने के बाद ये गुडविल हमें सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल के इंट्रीज कितना करते हैं? पहले गुडविल बिजनेस में कैश लाया, इसका एंट्री होता है, और दूसरा ये गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलो, सैक्रिफाइस रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। पहला सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले बैलेंस ऑफ 1। क्यों? हम बिजनेस का प्रॉफिट अज्यूम करते हैं ₹1। ये ₹1 से न्यू पार्टनर का शेयर छोड़ दिया, लेस किया, तो हमें बैलेंस रहेगा ओल्ड पार्टनर के लिए, इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ 1। और जो बैलेंस ऑफ 1 आएगा, ये 1 से बैलेंस ऑफ 1 से ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो को मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यू रेशियो मिलेगा। इसीलिए पहला कैलकुलेट करना है बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 कैलकुलेट करते समय हमें क्या लिखना है? 1 माइनस शेयर ऑफ पूनम का शेयर लेस किया तो हमें बैलेंस ऑफ 1 मिलेगा, मीन्स ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड रेशियो मिलेगा।
तो बैलेंस ऑफ 1 कैलकुलेट करते समय 1 माइनस पूनम का रेशियो कितना दिया है, देखो 1/5 दिया है, 1/5 रेशियो हमें माइनस करना है। 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मीन्स 1 रहता है, माइनस ये 1/5। इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। एलसीएम मीन्स लोवेस्ट फिगर निकालना है। ये 1 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। लोवेस्ट फिगर 5 को भी डिवाइड होता है, 5 को भी डिवाइड होता है, 10 होता है, 15 होता है, लेकिन लोवेस्ट फिगर आएगी 5। 1 से मल्टीप्लाई करो 5 को, सॉरी 1 से डिवाइड करो 5 को, 5 आएगा, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है 5, माइनस ये 5 से डिवाइड करो ये 5 को, 1 आएगा, 1 से ये 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 आएगा, 4/5 आ गया। ये 4/5 क्या है, बैलेंस ऑफ 1 है। बैलेंस ऑफ 1 मीन्स ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड रेशियो है। अभी निकालना है हमें न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालना है दोनों पार्टनर का, तो न्यू रेशियो निकालते हैं, इसको बोलते हैं ये नंबर हो गया। अभी 2 नंबर में न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 कौन से पार्टनर है ओल्ड, पहला है समीर और दूसरा कौन है, निशा। समीर और निशा, यह दोनों का ओल्ड रेशियो पहले लेना है। दोनों का ओल्ड रेशियो दिया है, पहले का 3/4, दूसरे का 1/4, 3/4 और 1/4, और इसको मल्टीप्लाई बैलेंस ऑफ 1 से करना है। ये बैलेंस ऑफ 1 कितना है हमारा, 4/5। 4/5 जो आया है इससे हमें मल्टीप्लाई करना है ओल्ड रेशियो को, 4/5, 4/5। ऊपर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और नीचे का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर नीचे सेम अमाउंट है तो कट भी कर सकते हैं। सेम अमाउंट, ऊपर का टोटल करो 12 आएगा, नीचे का टोटल 20 आता है, 4 और 20, 4 और 20। तीसरा पार्टनर है पूनम। पूनम का रेशियो तो प्रॉब्लम में दिया है 1/5, 1/5 दिया है। ये दोनों के रेशियो के नीचे 20-20 है, इसके नीचे 5 है। इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों फिगर को हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, 4 × 1 4 आएगा, 4 × 5 20 आएगा। मीन्स रेशियो कितना आता है, ये तीनों फिगर अभी सेम हो गई, तो ये 12 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 4 रहेगा। इसको शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट किया तो क्या, 4 से डिवाइड किया तो सब शॉर्ट होते हैं, 3 1 1 आएगा। इसका टोटल आता है 5। मीन्स पहले का रेशियो आया 3/5, दूसरे का आया 1/5 और तीसरे का आया 1/5, है ना। ये हो गया हमारा न्यू रेशियो तीनों का। अभी हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर का निकाला जाता है। पहला पार्टनर है समीर और दूसरे है निशा। ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, ये ओल्ड रेशियो हमने लिया 3/4 और 1/4, 3/4 और 1/4 माइनस न्यू रेशियो करना है। न्यू रेशियो पहले का है 3/5 और दूसरे का है 1/5, 3/5 और 1/5 अपॉन एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4 और 5 से डिवाइड होने वाली फिगर है 20,
अभी 4 से इसको डिवाइड करो, 5 आएगा, 5 से 3 को मल्टीप्लाई करो, 15 हो जाएगा। यह 5 से डिवाइड करो, 4 आएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 12 आएगा। नीचे भी एलसीएम लेना है, यहाँ भी एलसीएम 20 आएगा, 4 से डिवाइड करो, 5 आएगा, 5 इंटू 1 5, 5 से डिवाइड करो, 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई 1 को करो, 4 आएगा। निकालो फिगर 3, और इसका कितना आता है 3/20, और इसका आता है 1/20। अपॉन की फिगर सेम है इसलिए उसको छोड़ दिया तो चलता है, मीन्स 3 and 1 आएगा। 3 and 1 इसका टोटल 4 आता है, मीन्स 3/4 और 1/4, यह हमारा सैक्रिफाइस रेशियो हो गया। यह कौन सा रेशियो आ गया? सैक्रिफाइस रेशियो। अभी कंपैरिजन करो, सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो हमारा सेम है क्या? नहीं, देखो सैक्रिफाइस रेशियो पहले पार्टनर का 3/4 आ गया, ये ओल्ड रेशियो 3/4, और दूसरे का 1/4 है, ये 1/4 आ गया। मीन्स हमारा जो रूल है, क्या रूल है? हमारे प्रॉब्लम में तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं दिया तो हमारा ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है? सेम रहता है। हमारे प्रॉब्लम में तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं दिया है, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। मीन्स प्रॉब्लम में दिया नहीं तो सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो कैसा रहता है? सेम रहता है। इसीलिए सैक्रिफाइस रेशियो नहीं निकालो तो भी चलता है, डायरेक्ट ओल्ड रेशियो को हम सैक्रिफाइस रेशियो बोल सकते हैं। तो चलो अभी हमें गुडविल का एंट्री करना है। गुडविल है 40,800। पहला एंट्री गुडविल का क्या होता है? गुडविल न्यू पार्टनर पूनम कैश लाती है तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट और पूनम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ऐसा ही होता है? नहीं, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट और गुडविल लाती है गुडविल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल बिजनेस में लाती है बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय पूनम एज हर शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल बिजनेस में लाती है कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग तो गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट साइड गुडविल अकाउंट का नाम आएगा गुडविल अकाउंट। अमाउंट है 40,800 और गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर कैश अकाउंट का नाम आएगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट अमाउंट आएगी 40,800। यह हो गया हमारा पहला एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन क्या आया? बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय पूनम एज हर शेयर ऑफ गुडविल। दूसरा एंट्री क्या करना है? सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल की अमाउंट दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है और पार्टनर्स को देना है, मीन्स पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेना है। तो चलो इसका एंट्री क्या होता है? अभी गुडविल देना है पार्टनर्स को, गुडविल देना है पार्टनर्स को, पार्टनर्स को देना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, तो हम अमाउंट निकालते हैं कितनी आती है। हमारी गुडविल के अमाउंट है 40,000। देखो गुडविल का अमाउंट 40,800 है, इंटू पहले पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो हमारा कितना आ गया? सैक्रिफाइस और ओल्ड रेशियो सेम है, ये सैक्रिफाइस और ओल्ड रेशियो सेम है, 3/4 और 1/4 ये सैक्रिफाइस रेशियो है हमारा। तो सैक्रिफाइस रेशियो हम लेते हैं, पहले का 3/4 है, पहले का 3/4 और दूसरे का कितना है? 1/4 है। 3/4 और 1/4 करो कैलकुलेशन कितना आता है? ये 4 से डिवाइड करो, चार से डिवाइड किया तो 10,200 आएगा, 10,200। अभी ये दोनों का टोटल किया तो 40,800 आना चाहिए। आता क्या? देखो आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है, नहीं तो गलत है। आ गया 30,600। पहले का है 30,600 और दूसरे का है 10,200। तो हमें एंट्री क्या करना है इसका? अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हमें क्या करना है? ये गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, बिजनेस में रिटेन करना है।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट है, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर ये पार्टनर्स के नाम आएंगे। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला लिखना है समीर कैपिटल अकाउंट, समीर कैपिटल अकाउंट। समीर कैपिटल अकाउंट, समीर का अमाउंट कितना आया पहले पार्टनर का 30,600। और दूसरा है निशा कैपिटल अकाउंट, निशा कैपिटल अकाउंट। निशा का कितना कैपिटल आया देखो 10,200, 10,200। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिया तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा बाय गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर समीर और निशा का कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट अमाउंट कितना लेना है, पहले पार्टनर का है 30,600 और दूसरे पार्टनर का है 10,200। नया पार्टनर डैश आएगा। यह हो गया गुडविल के दो एंट्रीज। गुडविल विड्रॉ करने के लिए दिया है क्या प्रॉब्लम में, नहीं है। गुडविल विड्रॉ करने के लिए नहीं दिया मीन्स तीसरा एंट्री इसका नहीं होता है। गुडविल बिजनेस में लाया कैश तो सिर्फ दो एंट्रीज हम करते हैं। गुडविल कैश लाया तो पहली एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और दूसरा ये गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल को ट्रांसफर करते हैं तो दूसरा एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स समीर कैपिटल अकाउंट और निशा कैपिटल अकाउंट। तो ये दोनों एंट्रीज हो गया। चलो आगे देखना है। 3 नंबर एडजस्टमेंट दिया है, एसेट्स वेयर रिवैल्यूड एज अंडर। एसेट का रिवैल्यूएशन क्या है, क्या रिवैल्यूएशन क्या है देखो, फिक्चर एट 45,000। अभी फिक्चर का वैल्यू 45,000 लेना है। फिक्चर का वैल्यू बैलेंस शीट में हमने कितना लिया है देखो 60,000। अभी कितना लेना है, अभी लेना है सिर्फ 45,000। आउटर कॉलम में लिखना है 45,000 और आपको देखना है वैल्यू कम हो गया क्या ज़्यादा हो गया। कम हो गया तो कितना कम हो गया, 15,000 कम हो गया। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होता है तो इसे हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होता है तो क्या रहता है, डिप्रिसिएशन रहता है। 15,000 वैल्यू कम हो गई, एसेट का वैल्यू कम हो गया। एसेट हमारी कम होती है तो हमारा लॉस होता है, इसीलिए लॉस हम कहाँ लेते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पर लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखो फिक्चर्स अकाउंट अमाउंट कितना लॉस हो गया, 15,000 हमारा लॉस हो गया। 15,000 एंटर करना है। दूसरी एसेट दिया है बिल्स रिसीवेबल 1,20,000 हमें लेना है। बिल्स रिसीवेबल 90,000 लिया है बैलेंस शीट में, अभी लेना है 1,20,000 मीन्स बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज बाय कितना रुपए से इंक्रीज हो गया, 30,000 से इंक्रीज हो गया। बिल्स रिसीवेबल 30,000 से इंक्रीज हो गया, ऐड करना पड़ेगा, ऐड इंक्रीज 30,000 इंक्रीज हो गया। 30,000 इंक्रीज हो गया तो हमारा फायदा हो गया। हमारा फायदा होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर हम इसका पोस्टिंग करते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अमाउंट है 30,000, 30,000 रुपए। फायदा है इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका पोस्टिंग करते हैं। तीसरा दिया है स्टॉक एट 60,000। स्टॉक लेना है हमें 60,000। हमने कितना लिया इनर कॉलम में देखो 90,000 लिया है, अभी कितना लेना चाहिए, 60,000 लेना है। आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है 60,000। स्टॉक का वैल्यू कम हो गया क्या ज़्यादा हो गया, देखो पहले 90,000 था अभी 60,000 हो गया मीन्स 3,000 डिक्रीज हो गया। स्टॉक का वैल्यू 30,000 रुपये कम हो गया तो यहाँ लिखना पड़ेगा लेस डिक्रीज। करंट एसेट का वैल्यू कम होता है तो डिक्रीज लिखते हैं, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम होता है तो डिप्रिसिएशन लिखते हैं। स्टॉक कम हो गया 30,000, कम हो गया तो हमारा लॉस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पर हम लिखते हैं स्टॉक अकाउंट अमाउंट लिखना है 30,000। अमाउंट कितना लिखना है, 30,000। इसके बाद दिया है डेटर्स के रिलेटेड। डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 20%। डेटर्स के बुक वैल्यू पर 20% प्रोविजन करना है मीन्स ये आरडी रहता है।
डेटर्स का बुक वैल्यू कितना है देखो, डेटर्स का बुक वैल्यू है 1,50,000। इसके ऊपर 20% अमाउंट निकालना है। 20% अमाउंट हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। 1,50,000 इंटू 20/100 हमारी अमाउंट आती है 30,000। 30,000 ये प्रोविज़न आ गई डेटर्स की, लेकिन हमें बैलेंस शीट में 30,000 में से 15,000 प्रोविज़न पहले ही किया है। मीन्स 30,000 में से 15,000 पहले किया है, अभी लेना पड़ेगा न्यू आरडीडी सिर्फ 15,000। पहले ओल्ड यहाँ लिखा है हमने, डेटर्स के नीचे लिखा है लेस आरडीडी, ओल्ड लिया है 15,000, अभी लेना है 15,000। मीन्स डेटर के बुक वैल्यू से टोटल अमाउंट हमें कम कितना करना है, 30,000 कम करना है। ओल्ड का 15,000 और न्यू का 15,000, 30,000 कम करना है। मीन्स आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 1,20,000। दूसरा देखना है अभी का हमारा लॉस कितना है। यह हमारा ओल्ड आरडीडी लॉस है क्या? नहीं, ये तो पहले का लॉस है, बैलेंस शीट में पहले से लेस किया है। मीन्स ये पहले का लॉस है, ये हमें लेना नहीं। अभी हमारा लॉस एडमिशन के समय कितना है, एडमिशन के समय ये हमारा लॉस है 15,000। इसीलिए ये 15,000 लॉस हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लिखते हैं आरडीडी, आरडीडी लिखो या डेटर्स लिखो। आरडीडी अकाउंट अमाउंट है 15,000, अमाउंट 15,000। ये हो गया हमारा। 4 नंबर में दिया है बिल्स पेबल ऑफ ₹15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। बिल्स पेबल ओमिट हो गया है, अनरिकॉर्डेड है, इसका अभी तक पोस्टिंग एंट्री किया नहीं है, तो इसको लेना पड़ेगा। हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारा लॉस होता है, देना हमारा बढ़ रहा है, लॉस होता है। इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर हमें लेना पड़ेगा बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट, कितना बिल्स पेबल हमारा अनरिकॉर्डेड है? 15,000। 15,000 करेक्ट है। 15,000 हमारा बिल्स पेबल अनरिकॉर्डेड है, इसका रिकॉर्ड हमने किया, यह हमारा लॉस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमने इसका रिकॉर्डिंग किया है, तो इसका दूसरा इफेक्ट, यह हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई। लायबिलिटीज साइड में लिखना पड़ेगा बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्स पेबल अमाउंट है 15,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 15,000। ये लिखा। 5 नंबर में जो दिया है सब प्रॉफिट, ये तो हमने गुडविल कैलकुलेट करते समय ले लिया है। अभी हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया। अभी क्या करना है, एक एक अकाउंट हमें क्लोज करना है, तो एक एक अकाउंट हम क्लोज करते हैं। चलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है देखो। रीवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है? डेबिट साइड वाला टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड वाला टोटल करना पड़ेगा। टोटल आ गया 75,000। ये टोटल क्रेडिट साइड पर लिखना है, और डेबिट क्रेडिट साइड की जो अमाउंट है ये लेस करके बैलेंस निकालो। $45,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। बैलेंसिंग फिगर है 45,000। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का कौन सा बैलेंस है देखो, डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है, लॉसेस का अमाउंट ज़्यादा है, इसीलिए ये हमारा डेबिट बैलेंस है। जो साइड का अमाउंट ज़्यादा है उसी साइड का बैलेंस रहता है। डेबिट के अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट के अमाउंट का पहले हमने टोटल किया है, ज़्यादा है, इसीलिए ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर ये लॉस है। दूसरा हम क्या देखते हैं, जो साइड में अमाउंट लिखते हैं हम बैलेंस की, जो साइड में अमाउंट लिखते हैं उसके अपोजिट साइड का बैलेंस होता है। हमने क्रेडिट साइड पर बैलेंस की अमाउंट लिखा है, मींस अपोजिट साइड का मींस डेबिट साइड का बैलेंस है। डेबिट साइड का बैलेंस मींस लॉस है, लॉस ज़्यादा है। यहाँ लिखते हैं रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऐसा भी लिख सकते हैं। ये ओल्ड पार्टनर में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारे ओल्ड पार्टनर कौन सा है देखो, पहला है समीर, समीर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है निशा कैपिटल अकाउंट, निशा कैपिटल अकाउंट।
समीर कैपिटल अकाउंट और निशा कैपिटल अकाउंट, ये दोनों पार्टनर में हमें यह अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो चलो ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारी अमाउंट है 45,000 इंटू ओल्ड रेशियो क्या है? ये देखो ओल्ड रेशियो, पहले का 3/4 है, दूसरे का 1/4 है, 3/4 और 45,000 इंटू 1/4 दूसरे का अमाउंट है। ये 4 से डिवाइड करो, डिवाइड किया तो आता है 11,250 इंटू 3 करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, अमाउंट आएगी, कितना आता है? 33,750। ये 4 से डिवाइड किया तो 11,250 आता है। 11,250 इंटू 1, 11,250, ये दोनों का टोटल किया तो हमारा लॉस आना चाहिए 45,000 अमाउंट आती है क्या? देखो तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है, आता है, मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। तो समीर कैपिटल अकाउंट के सामने इनर कॉलम में अमाउंट लेना है 33,750 और निशा की अमाउंट आती है 11,250, 11,250। अभी ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका एंट्री करना है, पोस्टिंग करना है। एंट्री क्या होता है? देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमने पोस्टिंग किया है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हमारे अकाउंट का रूल है, एक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग होता है, एक अकाउंट क्रेडिट करते हैं हम तो दूसरा अकाउंट डेबिट होता है। एट एक ही टाइम दोनों अकाउंट कभी क्रेडिट नहीं होते, दोनों अकाउंट कभी डेबिट नहीं होते। एक अकाउंट क्रेडिट होता है तो दूसरा अकाउंट डेबिट होता है, मीन्स रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमने लॉस लिया है तो दूसरा अकाउंट मीन्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। इसीलिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर हमें लिखना है टू, ऊपर के अकाउंट का नाम रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये क्या है? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस का अमाउंट हमें लिखना है। लॉस का अमाउंट कितना है? देखो 33,750 पहले पार्टनर का है, 33,750 और दूसरे पार्टनर का है 11,250। नया पार्टनर डैश आएगा, नया पार्टनर डैश। आगे क्या करना है हमें? आगे क्या करना है? कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। एक एक पार्टनर लेते हैं। पहला पार्टनर लेते हैं समीर। समीर का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है? देखो क्रेडिट साइड का, तो क्रेडिट साइड का टोटल करो। समीर का समीर का क्रेडिट साइड का टोटल आता है 2,16,600, 2,16,600। ये डेबिट साइड पर लिखना है और बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालो। बैलेंस आएगा 1,82,000, 1,82,850 पहले समीर का आ गया। अभी दूसरे का निकालो। निशा का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है? इसका भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल करो। इसका टोटल आएगा 1,84,200, 1,84,200। डेबिट साइड पर लिखो टोटल कॉलम में और ये डेबिट का अमाउंट लेस करो।
अमाउंट आएगी 1,72,950। तीसरे का देखो, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल करो 1,20,000, एक ही अमाउंट है। यह अमाउंट डेबिट साइड में टोटल कॉलम में लिखो 1,20,000, डेबिट साइड में एक ही अमाउंट नहीं है, 1,20,000 ये बैलेंस रहेगा, 1,20,000 ये बैलेंस रहेगा। अभी क्या करना है, ये जो फिगर आ गई ये हमारा कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, इसको हम लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन यह हमारा कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है? तीनों का भी क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तीनों का भी कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यह क्रेडिट बैलेंस है। अभी ये क्रेडिट बैलेंस पार्टनर्स को फ्यूचर में हमें देना पड़ेगा, मीन्स हमारी लायबिलिटी बनती है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर इसको लेना पड़ेगा। लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। पहला पार्टनर दिया है समीर, दूसरा है निशा और तीसरा है पूनम। तीनों का अमाउंट इनर कॉलम में लिख के आप टोटल कर सकते हैं। पहले का है 1,82,850, दूसरे का है 1,72,950 और तीसरे का दिया है 1,20,000। तीनों का टोटल करो, तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में ले सकते हैं। $4,75,800, 4,75,800। इसके बाद वर्किंग नोट में जो दिया है कैश अकाउंट, ये हमें क्लोज करना है। कैश अकाउंट का टोटल करो, बैलेंस निकालो। $2,35,800 आएगा, 2,35,800 आएगा। ऊपर एक ही अमाउंट नहीं, मीन्स एज बैलेंस आएगा 2,35,800। इसको हम बोलते हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस है तो बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होती। अभी ये अमाउंट एसेट साइड में लिखना पड़ेगा। कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस एसेट होती है, कैश, कैश इन हैंड भी लिख सकते हैं। 2,35,800। इसके बाद गुडविल अकाउंट क्लोज करो, गुडविल का टोटल करो दोनों साइड का। गुडविल अकाउंट का दोनों साइड का टोटल सेम आता है, इसीलिए गुडविल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, यहाँ गुडविल क्लोज होती है। अभी हमें क्या करना है, बैलेंस शीट का टोटल करना है। तो चलो बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। बैलेंस शीट का टोटल करना है, पहले लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। अमाउंट आ गई 5,80,800, 5,80,800। एसेट का टोटल करते हैं, एसेट का टोटल करो। $5,80,800, 5,80,800 दोनों साइड हमारे टैली हो जाएंगे। अभी देखो यहाँ प्रॉब्लम हमारा पूरा हो गया। ओके स्टूडेंट, बाय।